नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेस्टिनेशन ऑफ सक्सेस पर, जहां हम सफलता की प्रेरणादायक कहानियों के जरिए आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने मेहनत और लगन से खुद को साबित किया। ये कहानी है बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव के लड़के माधव मिश्रा की, जिसने एसएससी CGL 2022 में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। माधव की सफलता की कहानी ये बताती है कि चाहे आप कितने ही सीमित संसाधनों के बीच क्यों न हो, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय और अनुशासन है तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव डरहार से निकलकर देश भर में अपना नाम रोशन करने वाले माधव मिश्रा की कहानी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिहार की इस धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर समर्पण और मेहनत हो तो सीमित साधन भी बड़ी कामयाबी के रास्ते में बाधा नहीं बनते। माधव ने कर्मचारी चयन आयोग SSC CGL 2022 में दूसरा स्थान हासिल किया और इस उपलब्धि के साथ वे न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे मिथिला का मान बढ़ाने में सफल हुए। माधव के सफ़र की शुरुआत काफ़ी साधारण थी। वे दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के डरहार गांव के निवासी हैं, जहां उनके पिता दिलीप कुमार, जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में कार्यरत हैं, और माता कविता मिश्रा ने साधारण जीवन जीते हुए अपने बेटे को उच्च शिक्षा और मेहनत की ताकत सिखाई। उनके दादा वाचस्पति मिश्रा ने भी बचपन से ही माधव को नैतिक और शैक्षिक मूल्यों की समझ दी। यह कहना गलत नहीं होगा कि माधव की इस सफलता के पीछे उनके पूरे परिवार का अटूट सहयोग है। माधव ने बताया कि उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है लगातार मेहनत। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका मानना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना और अपनी कमजोरियों पर काम करना बेहद जरूरी है। 5 सालों तक बिना रुके उन्होंने लगातार तैयारी की और इस दौरान वे नियमित रूप से पुराने प्रश्न पत्र हल करते रहे। यही नहीं, उन्होंने अपने समय को बेहतर ढंग से मैनेज करने का कौशल भी विकसित किया, जिससे उन्हें कठिन विषयों को समझने में मदद मिली। माधव बताते हैं, हर दिन नए तरीके से पढ़ाई करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है नियमितता। मैंने पढ़ाई का समय निश्चित किया और अनुशासन में रहकर पढ़ाई की। आज इस सफलता के पीछे मेरी कई रातों की नींद, असंख्य सवालों का हल और मेरे परिवार का असीम सहयोग है। हर सफलता की कहानी में संघर्ष छिपा होता है। माधव की भी यात्रा चुनौतियों से भरी रही। गांव के साधारण स्कूलों में पढ़ाई करते हुए उन्होंने बहुत कम संसाधनों में खुद को तैयार किया। जब उनके दोस्तों के पास बेहतर पढ़ाई के लिए संसाधन थे, तब उन्होंने अपनी पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना सीखा। कभी कभी नेटवर्क की समस्या, कभी उचित गाइडेंस की कमी, लेकिन माधव ने हर बार नई रणनीति बनाकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। उदाहरण के तौर पर, जब उनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं थी, तब उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, YouTube वीडियो और पुरानी किताबें उनके अध्ययन के मुख्य साधन बने। उन्होंने कई बार पुराने प्रश्न पत्रों को हल करते हुए खुद को परखा और जब कभी कोई सवाल उन्हें कठिन लगा, तब वे उसे तब तक समझते रहे जब तक वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो गए। माधव की सफलता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ उनके माता पिता का त्याग और समर्पण है। उनके पिता दिलीप कुमार ने अपने बेटे के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। आर्थिक तंगी और अन्य घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने माधव की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी माता कविता मिश्रा भी हर दिन बेटे के लिए प्रोत्साहन का स्रोत बनी रहीं। माधव के अनुसार, अगर मेरे माता पिता ने मुझे समर्थन नहीं दिया होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। उनका समर्पण और मुझ पर विश्वास ही था जिसने मुझे लगातार प्रेरित किया। इस प्रेरणा के दम पर ही वे केंद्रीय सचिवालय सेवा दिल्ली में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। माधव मिश्रा की सफलता की कहानी हर उस युवा के लिए एक प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है लेकिन साधनों की कमी महसूस करता है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि मेहनत, अनुशासन और परिवार का सहयोग किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है।
उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में न सिर्फ मेहनत बल्कि सही दिशा में तैयारी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से मेहनत करते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। माधव का जीवन यह साबित करता है कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों में भी बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की क्षमता होती है। उनके जैसे युवाओं की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम अपने सपनों का पीछा पूरे समर्पण से करें और कभी हार न मानें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। माधव मिश्रा ने न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि बिहार और मिथिला की धरती पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज उनकी सफलता से पूरा क्षेत्र गर्वित है और उनके संघर्ष की कहानी से हजारों युवा प्रेरणा ले सकते हैं। माधव मिश्रा की प्रेरणादायक कहानी को सुनकर यह स्पष्ट होता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में प्रयास की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हमारा संकल्प मजबूत हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। माधव की सफलता का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम चाहे कितनी भी साधारण पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हों, अगर हमारा लक्ष्य साफ हो और हमारे पास दृढ़ निश्चय हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि परिश्रम और परिवार का समर्थन किसी भी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और जीवन के असली संघर्षों से सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल डेस्टिनेशन ऑफ सक्सेस को ज़रूर फॉलो करें। इस चैनल पर हम आपको ऐसी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपको न केवल प्रेरित करेंगी बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का हौसला भी देंगी। साथ ही हम यहाँ आपको सफलता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ सकें। याद रखें, सफलता का सफ़र मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी मंजिल बना लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। माधव मिश्रा की तरह आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अंत में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रेरणादायक सफ़र को जारी रखें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डेस्टिनेशन ऑफ सक्सेस पर हम मिलकर आपकी सफलता की यात्रा को और भी शानदार बना सकते हैं। धन्यवाद और याद रखें, सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें साकार करना मेहनत का खेल है। लेट्स मेक एवरी स्टेप काउंट टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन ऑफ सक्सेस।